जब भी बुलेट ट्रेन की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन की तस्वीर सामने आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापानी वो देश है जिन्होंने इन ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया। यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन का आविष्कार जापानीज इंजीनियर हिडेयो ओशिमा ने किया था। जापान में पहली बार हाई स्पीड रेल 1964 में चली थी और इस ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी। बुलेट ट्रेन को जापान में शिनकानसेन कहा जाता है। ये जापान की सभी बड़ी सिटीज को आपस में जोड़ता है। समय के साथ साथ शिनकानसेन की पॉपुलैरिटी लोगों में काफ़ी बढ़ गई और इसे बहुत से देश अपनाने लगे। अब तक दुनिया के सिर्फ 20 देशों में बुलेट ट्रेन चलती है, पर कुछ सालों में आपको भारत में भी बुलेट ट्रेन चलती हुई दिखेगी। भारत में हाई स्पीड रेल ट्रैक की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है और इस काम में जापान भारत की पूरी मदद कर रहा है। भारत ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान को इसलिए चुना क्योंकि जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बुलेट ट्रेन की क्वालिटी और सर्विस में जापान नंबर 1 देश है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बन रही बुलेट ट्रेन के बारे में सब कुछ, कि कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और कौन कौन सी प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट के सामने आ रही हैं, और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बुलेट ट्रेन क्या होती है। बुलेट ट्रेन एक तरीके की हाई स्पीड रेल होती है जो नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन और ट्रेडिशनल ट्रेन की तुलना में बहुत ज़्यादा फास्ट और कंफर्टेबल होती है। इन हाई स्पीड रेल को बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेट गोली की रफ्तार से चलती है। बुलेट ट्रेन की मिनिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की होती है। ये ट्रेन नॉर्मल रेलवे ट्रैक में नहीं चलती है। इनके लिए नए ट्रैक्स और स्पेशल ट्रैक्स चाहिए होते हैं जो इनकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं। 14 सितंबर 2017 को जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। और दोनों देशों के प्रधानमंत्री जापान और भारत के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट पे साइन करते हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट ने भारत के सभी देशवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वो प्रोजेक्ट था बुलेट ट्रेन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मिलकर भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलने वाली है जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीस है, लगभग $16 बिलियन। इस कॉरिडोर में 12 रेलवे स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो मुंबई से शुरू होगा और अहमदाबाद होते हुए साबरमती तक जाएगा। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लेंथ 508 किलोमीटर है। इस ट्रेन में डेडिकेटेड चाइल्ड फीडिंग रूम से लेकर मेल और फीमेल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम भी अवेलेबल है। बुलेट ट्रेन में 10 कोचेस होंगे जिनमें 750 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकेंगे। इस नई जनरेशन जैपनीज हाई स्पीड ट्रेन में 55 सीट बिजनेस क्लास और 695 सीट स्टैंडर्ड क्लास की होंगी। इस ट्रेन के कोचेस में आपको कंफर्टेबल ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही कोचेस में LCD स्क्रीन होगी जो करंट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन शेड्यूल और नेक्स्ट स्टॉप या डेस्टिनेशन स्टेशन में पहुंचने में कितना एक्सपेक्टेड टाइम लगेगा ये सब दिखाएगी। बुलेट ट्रेन की टिकट प्राइस 2000 से 3000 रुपए के बीच होगी, पर अगर आपका डेस्टिनेशन रूट कम होगा तो आपकी टिकट की प्राइस कम भी हो सकती है। इस बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी। मुंबई से अहमदाबाद रूट में आपको 2 टाइप्स की बुलेट ट्रेन की सर्विस मिलेगी। पहली सर्विस में बुलेट ट्रेन सिर्फ 4 स्टेशन अहमदाबाद में साबरमती, वडोदरा, सूरत, मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पे रुकेगी और ट्रेवल टाइम 2 घंटे 7 मिनट का होगा। दूसरी सर्विस में बुलेट ट्रेन सभी 12 स्टेशन पे रुकेगी और ट्रेवल टाइम 2 घंटे 58 मिनट का होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीस है, लगभग $16 बिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी, तो देखो इस प्रोजेक्ट का 81% कॉस्ट यानी कि लगभग 88,000 करोड़ रुपीस जापान भारत को लोन के तौर पे दे रहा है। जापान भारत को ये लोन 0.1% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। इस लोन को भारत को 50 साल में चुकाना होगा। जापान ने भारत को लोन इतने कम इंटरेस्ट रेट पे दिया है और साथ में लोन रिपेमेंट का टाइम भी 50 साल रखा है। इससे ये होगा कि भारत की इकोनॉमी पे ये जो लोन अमाउंट है इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का बाकी का 19% कॉस्ट भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात और महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस प्रोजेक्ट में जापान 88,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5-5 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। इस कॉरिडोर को बनाने में जो कंपोनेंट्स यूज होंगे उनमें से 20% कंपोनेंट जापान से आएंगे और बाकी के 80% कंपोनेंट्स मेक इन इंडिया मूवमेंट के तहत भारत में ही बनेंगे। अब जानते हैं कि इस कॉरिडोर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है।
जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब इसको 15 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। भारत सरकार चाहती थी कि भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत की पहली बुलेट ट्रेन चले, पर अब ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट करने की डेट 2024-25 कर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस प्रोजेक्ट का 81% कॉस्ट जापान अपनी तरफ से दे रहा है। भारत को इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 19% इन्वेस्ट करना है, फिर भी ये प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स। जब बुलेट ट्रेन का ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ था तब उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी। तब तक महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम 22% तक पूरा हो गया था। पर 2019 में महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गई, बीजेपी की जगह शिवसेना की सरकार आ गई और उसने ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रोक दिया। जबकि दूसरी तरफ गुजरात में 95% लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया, पर महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन के काम को बार बार रोका जा रहा है, जिससे ये प्रोजेक्ट की कंप्लीट करने की डेट भी आगे बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र को कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। साथ में जो 5,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना था वो भी उन्होंने रोक दिया है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये मत समझ लेना कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोरोना पैंडेमिक के समय में रोका है। कोरोना पैंडेमिक से साल भर पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोक दिया था। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर आप स्टेट वाइज जीडीपी की रैंकिंग देखेंगे तो उसमें नंबर 1 महाराष्ट्र है। 2019-20 में महाराष्ट्र का सिर्फ टैक्स रेवेन्यू 2 लाख करोड़ रुपए था। अदर इनकम सोर्सेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आप खुद सोचो, 2 लाख करोड़ रुपए में से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ रुपए देने में क्या प्रॉब्लम है? चलो एक बार मैं मान लेता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो कौन कह रहा है कि एक साथ 5,000 करोड़ रुपए देने को 2 पार्ट में डिवाइड करके भी पैसे दे सकते हैं या फिर 4 पार्ट में डिवाइड करके पैसे दे सकते हैं। पर हम सबको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी और यही भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हीं हरकतों के कारण चाइना हमसे आगे निकला है। चाइना में बुलेट ट्रेन 2007 में ही स्टार्ट हो गई थी और हमारे यहाँ एक काम को करने में इतनी प्रॉब्लम सामने आती है कि पूछो ही मत। हमें 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल ट्रैक बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, वहीं चाइना ने 38,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल ट्रैक बना दिया है। दुनिया का 2/3 हाई स्पीड रेल ट्रैक चाइना में है। चाइना ने 13 सालों में 8+8 हाई स्पीड रेल ग्रिड बना दिया है, जिसमें 8 वर्टिकल कॉरिडोर हैं और 8 हॉरिजॉन्टल कॉरिडोर हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना ने अपने देश में हाई स्पीड रेल ट्रैक बनाया है। दुनिया में सबसे सस्ती बुलेट ट्रेन की टिकट प्राइस चाइना में है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इस कदर घुस चुकी है कि मेजर पॉलिसीज में बहुत चेंजेस की जरूरत है, जैसे कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को कोई भी सरकार सत्ता में आने के बाद ना रोक पाए। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का जो ड्रामा चल रहा है इस समय भारत में, इससे भारत की इमेज भी ग्लोबली बहुत खराब जा रही है। आप खुद सोचो कि फॉरेन इन्वेस्टर भारत के बारे में इस समय क्या सोच होंगे कि कैसा देश है जहां पे प्रोजेक्ट फाइनल होता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, फिर चुनाव होता है और अचानक से पॉलिसी चेंज हो जाती है और प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाते हैं। भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 10 और कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही थी, जिनमें से 5 कॉरिडोर को बनाने का अप्रूवल भी मिल गया है। जिस तरह अभी भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर पे काम चल रहा है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को हाईवे के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट भारत में डायमंड क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर की मदद से भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करना चाहती है। पर जो हमारे देश में बुलेट ट्रेन का ड्रामा चल रहा है, इससे यह होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर इन प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले डरेंगे, क्योंकि पता नहीं किस स्टेट में कौन सी सरकार आ जाए और कब ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए। देखो, अगर भारत को डेवलप होना है तो उसके लिए भारत को फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए। भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद को डेवलप कर सके। भारत को इस समय मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पर अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर भारत में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोचेंगे। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है जिससे एनवायरनमेंट खराब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। आज के समय में दुनिया भर के देश CO2 इमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो अपने देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। वहीं भारत में पता नहीं कुछ लोग किस जमाने में जी रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सबसे कम CO2 इमिशन फैलाने वाला ट्रांसपोर्ट मोड बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन से पर किलोमीटर सिर्फ 14 ग्राम CO2 इमिशन इमिट होता है। वहीं स्मॉल कार से 42, बिग कार से 55, बस से 68, बाइक से 72, शिप से 245 और प्लेन से 285 CO2 इमिट होता है। बुलेट ट्रेन की बेनिफिट्स की बात करें तो बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो किसी भी मौसम में बहुत ही कम प्रभावित होता है। ये रेल ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। बुलेट ट्रेन के फिक्स रूट और शेड्यूल्स होते हैं, वहीं इसकी सर्विस भी ज़्यादा सर्टेन, यूनिफॉर्म और रेगुलर होती है। बुलेट ट्रेन से ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाता है, लोगों का बहुत सा टाइम बचता है।
बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होती है। इनमें सेफ्टी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बुलेट ट्रेन में आप बहुत ही आराम से न्यू कोचेस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत ही कम CO2 इमिशन इमिट करती है, तो एनवायरनमेंट के लिए भी बुलेट ट्रेन सही है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन से रोड ट्रैफिक भी कम होता है। जितने ज़्यादा बुलेट ट्रेन होगी उतना ज़्यादा लोग इससे ट्रैवल करेंगे। आप चाइना का ही एग्जांपल ले लो। चाइना में बुलेट ट्रेन के नंबर बढ़ते गए, उसी के साथ साथ चाइना में बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करने वाले लोगों के नंबर भी बढ़ते गए। इकोनॉमी की बात करें तो बुलेट ट्रेन को बनाते समय बहुत सी जॉब्स जनरेट होती हैं। इनके ट्रैक्स को बनाते समय बहुत सी जॉब्स जनरेट होती हैं। फिर इसके बाद बुलेट ट्रेन की मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सी जॉब्स जनरेट होती हैं। जैसे कि इस समय वडोदरा में बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन के लिए 4000 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा देश की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रांग होती है, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होती है। तो देखा जाए बुलेट ट्रेन के बहुत से फायदे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।